आज सुदामा न्यूज़ के 6वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुदामा न्यूज़ के संस्थापक प्रभाष कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर रीता पराशर, अमर बाबू, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज व अनिल कुमार देव ने दीप प्रज्वलित कर की। दीप प्रज्वलन के बाद गणमान्यों ने केक काटकर सुदामा न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के मौके पर ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, शेडो गवर्नमेंट मुजफ्फरपुर के मेयर डॉक्टर विजयेश, जेके रेजिडेंसी के डायरेक्टर जमीर खान, प्रेम भूषण जी, राजीव जी, संजीव रंजन, डॉक्टर नवनीत शांडिल्य, शैलेश कुमार, राजेश शाही, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन में राजेश जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सुदामा न्यूज़ परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन के साथ धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर संजय पंकज ने की। हर जगह जहां भी आप जाएंगे, इनके पत्रकार एक्टिव नजर आएंगे आपको, और जो भी समाचार संकलन की बात होती है तो उसमें विशेष बारीकी अपनाते हैं। मैं इस शहर को 30 वर्षों से जान रहा हूं। समाचार से जुड़ने का अवसर मुझे मिला है। मैं भी समाचार क्षेत्र में काम कर चुका हूं और मेरे नजरिया में सुदामा न्यूज़ सर्वश्रेष्ठ के दर्जा में रखा जा सकता है। आज इसके स्थापना दिवस पर हम आप तमाम बुद्धिजीवियों को, दर्शकों को और सुदामा न्यूज़ के चाहने वालों को, उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ सुदामा न्यूज़ को आज के शुभ अवसर का बधाई दिया जाए और आज उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए समाज की ओर से। हम बुद्धिजीवी वर्ग जो कोई भी यहाँ है, सब कहीं ना कहीं इनकी निष्पक्षता पर मुहर लगा। किसी ने खूब कहा है कि मेरी अहमदी का आलम है दोस्तों, आम बेचकर मंजर खरीद लाया हूं। ये किसकी तालीम का असर है दोस्तों, किताब बेचकर खंजर खरीद लाया। जब हम समाचार ढूंढते हैं तो बहुत सारे जगहों पर समाचार नहीं मिलता। कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है, कहीं विज्ञापन के दम पर समाचार चलते हैं तो कहीं वो समाचार जो शायद नहीं चलना चाहिए वो भी चल जाता है। उसी में इनकी कंप्लीट टीम, पूरी टीम ये ध्यान रखती है कि कौन सा समाचार चलना चाहिए, किस रफ्तार में चलना चाहिए, किस समाचार को नहीं चलना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो समाचार चलाने वाले लोग हैं, मीडिया ग्रुप के ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं किसी दल के दबाव में, किसी धन के दबाव में, किसी बाहुबल के दबाव में। वहां ये प्रभास के लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। जो चेयरमैन है इसके, उनके लिए वो कहीं ना कहीं खड़ा रहते हैं कि मैं इन सबों के अलावे समाचार पर ध्यान दूंगा, निष्पक्षता पर ध्यान दूंगा और इसकी बारीकियों पर ध्यान दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सुदामा न्यूज़ को प्रमोट करने में लगे हैं। वही शहर के दिग्गज साहित्यकार, हम सबों के बड़े भाई, कवि, लेखक, पत्रकार और कई, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में संगठनों के जुड़े हुए संजय भैया, डॉक्टर संजय पंकज जी इसके संरक्षक हैं। समाज के कई क्षेत्रों में इनकी पैनी नजर होती है और कहा गया है कि पत्थरों की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है करीनों से सवार आ जाए। तो इनका एक जो आइडिया है, जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इनकी साहित्यिक पकड़ है और इन्हीं का दिशा निर्देश के कारण आज सुदामा न्यूज़
दिन प्रतिदिन चर्चा में है और एक अच्छे समाचार एजेंसी के रूप में, समाचार चैनल के रूप में, समाचार पत्रिका के रूप में समाज में है। मैं चाहूंगा कि सुदामा न्यूज के बारे में हम बुद्धिजीवियों को बताने के लिए मंच पे आग्रह करते हुए आमंत्रित करते हैं अपने बड़े भैया संजय भैया को, डॉक्टर संजय भैया जी। इसके बाद में थोड़ा सा इस समाचार एजेंसी के बारे में बताएंगे, समाचार चैनल के बारे में, उसके बाद हजारों विघ्ने राहों और कोश से बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जहां। 6 वर्षों का सफर सुदामा न्यूज का और वार्षिकोत्सव के अवसर पर न केवल शुभकामना देने के लिए, आनंद मनाने के लिए, बल्कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसी उद्देश्य से सुदामा न्यूज परिवार ने, प्रभास ने और इसके समस्त पत्रकारों ने आप सबको, हम सबको आमंत्रित किया है। सुदामा न्यूज हर तरह से सजग और हर मोर्चे पर डटा हुआ। मैं स्वागत करता हूं अपने अभिभावक आदरणीय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी का। बंद आंखों से बहारों की छटा देखेंगे, बंद आंखों से बहारों की छटा देखेंगे, तुम्हारे देखने के बाद और किसी को क्या। आज की इस आयोजन में उपस्थित हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, सेवा और सद्भाव से जुड़े हुए हर कार्य को उत्साहित करने के लिए, हर आयोजन को अपना आशीष देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी, उड़ीसा राउरकेला से आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिंहदेव जी, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज जी, अमर बाबू, नवनीत सांडिल्य, राजीव जी, विजयेश जी, रीता पराशर जी, ऑनेस्ट रिपोर्टर संपादक प्रेमभूषण जी, अविनाश तिरंगा जी, यहाँ से वहाँ सब सारे जी, सब अपने आत्मीय और सुदामा न्यूज में विश्वास रखने वाले, निश्चित रूप से देखने वाले और जुड़े हुए आप सब 6 वर्षों का सफर और 6 वर्षों में ही अपनी मजबूत पहचान बना लेने का जो जज्बा, जो विश्वास प्राप्त हुआ है सुदामा न्यूज को, यहाँ और सारे न्यूज चैनल्स भी हैं। प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी किसी से नहीं है। वे अपना काम करते हैं, सुदामा न्यूज अपना काम करता है। लेकिन सुदामा न्यूज के पत्रकार, सुदामा न्यूज का निदेशक मंडल हमेशा इस प्रयास में रहता है कि समाज के लिए, जनपद के लिए, प्रांत के लिए, विचार, मूल्य और मनुष्यता के लिए क्या कुछ अनिवार्य है वो हमसे छूटे नहीं। सिर्फ राजनीतिक प्रपंच को ही अपने माध्यम से विस्तार दिया जाए और उसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़े, तो यह सब सोच समझकर निरंतर पत्रकारिता में, मुजफ्फरपुर की पत्रकारिता में, प्रांत की पत्रकारिता में अपने ढंग से एक मिसाल कायम करता हुआ यह सुदामा न्यूज और सुदामा न्यूज के युवा पत्रकार, अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि एक वायरल हो रहा है न्यूज
पत्रकारिता की दृष्टि वहाँ जाती है जहाँ शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, वहाँ प्रतिवाद करना पत्रकार का मानवीय धर्म ही नहीं, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धर्म भी है। सुदामा न्यूज के पत्रकार अगर उसका प्रतिवाद करते हैं, कहीं अगर बाल श्रमिक का शोषण किया जा रहा है और उस दृश्य को आप दिखा रहे हैं, तो संभव है शिखर में जब आप माथा मारेंगे तो शिखर भी आपको आहत करेगा, लेकिन पत्रकारों को जोखिम उठाना पड़ेगा, पत्रकार को समाज का सच्चा पहलुआ बनना पड़ेगा। केवल जैसे अखबार के बारे में कि कुछ दहशत हर बार खरीदा, जब हमने यह अखबार खरीदा, अखबार के पन्नों पर जिस तरह का न्यूज आता है, दहशत है, शोर शराबा है, नकारात्मकता ज्यादा है। आखिर सुबह की जो हमारी यात्रा शुरू होती है, वही यात्रा इतनी नकारात्मकताओं से भर जाती है कि दिन भर लगता है कि हम चुके हैं, थके हैं, रुके हैं। इसलिए पत्रकारिता से उम्मीद करते हैं कि जीवन संजीवनी वो प्रदान करे, समाज का बेहतर वह प्रस्तुत करे ताकि हम प्रतिस्पर्धी हो सके। अगर सुरेश बाबू के अच्छे अभियान को, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज जी की जन सेवा को अगर पत्रकारिता अपने माध्यम से प्रस्तुत करती है तो यह औरों के लिए भी प्रेरक है। तो पत्रकारिता वह जो समय का दर्पण बने, पत्रकारिता वह जो समाज के लिए प्रेरक बने, पत्रकारिता वह जो मनुष्यता का अभिनंदन करे, पत्रकारिता वह जो अपने समय का ऐसा इतिहास रचे जिसमें समृद्ध परंपरा भी हो और आने वाला सुदृढ़ भविष्य भी दिखलाई पड़े। 6 वर्षों की यात्रा पर मैं सुदामा न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि 6 वर्षों का सफर अनंत वर्षों के विस्तार में के साथ एक विराट सफर को निरंतर बढ़े और ऊंचाई को छुए और विस्तृत हो और आने वाले समय में मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में सुदामा न्यूज अपनी मजबूत पहल करे, अपनी मजबूत पहचान स्थापित करे। आज सुदामा न्यूज मुजफ्फरपुर से बाहर राजधानी में भी है, जिस तरह से दौड़ते भागते हुए जुलूसों का, बल्कि मैंने देखा कि शिक्षकों पर जब लाठीचार्ज किया जा रहा था अपने प्रांत की राजधानी में, उस समय भी सुदामा न्यूज का यह लोगो दिखलाई पड़ रहा था और पत्रकार भाग रहे थे, पत्रकार खदेड़ रहे थे नेताओं को, नेताओं के उस दल को। अगर पत्रकारों ने दिखलाया नहीं होता, अभी पूर्णी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा है और इधर जो अभ्यर्थी है जिन्हें नौकरी चाहिए वे अगर मांग कर रहे हैं तो उनको फिर देने की आवश्यकता क्या थी। माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं, लेकिन जो भी पत्रकारिता का एंगल है, अगर वह एंगल उसको फोकस करता है तो वह अभिनंदनीय है, वह वंदनीय है, क्योंकि युवा का अपमान कोई भी राजसत्ता अगर करती है तो यह अपमान निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय द्रोह की तरह से देखा जाना चाहिए। युवाओं का अभिनंदन हो जाना चाहिए। हम एक तरफ गर्व से कहते हैं कि भारत युवाओं का संसार में सबसे बड़ा देश है और दूसरी तरफ युवाओं के लिए हम सोचते क्या है, युवाओं के लिए करते क्या है। युवा जब अपनी उचित मांग के साथ सड़क पर उतरते हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, सत्ता के मद में उनकी पिटाई करते हैं। तो सबको अगर कोई पत्रकारिता अपनी जद में लेकर प्रस्तुत करता है तो उस पत्रकारिता से केवल प्रेरणा ही नहीं मिलती है, सत्ताधीश अंधत्व को भी एक दृष्टि मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यह सुदामा न्यूज परिवार और फूले और फले और समृद्ध हो, ऐसे श्रेष्ठ जनों का उसे आशीर्वाद प्राप्त है, स्नेह प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। बहुत बहुत अपने नजर रखते हैं वैसे ही सुदामा न्यूज की टीम शहर के जो भी बुद्धिजीवी हैं, सम्मानित लोग हैं, उन पे भी नजर रखते हैं। हम सुदामा न्यूज के टीम से आग्रह करेंगे, खासकर प्रभास जी से, कि हमारे बीच पूर्व मंत्री माननीय श्री सुरेश शर्मा जी हैं, आप अंगवस्त्र और पुस्तक देकर के इन्हें सम्मानित करेंगे। प्रभास कुमार जी हमारे माननीय मंत्री पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी को
अंगवस्त्र और पुस्तक देकर के सम्मानित करेंगे। इस 6वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सरल, सहज, शालीन व्यक्तित्व इस तरफ घूम के सम्मानित करते हुए सुदामा न्यूज के प्रभास जी और टीम। फिर से मैं शुरू करती हूँ। सुदामा न्यूज के 6वें स्थापना दिवस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पे आए हैं, सबको मेरा सप्रेम हृदय से नमस्कार। क्योंकि सभी यहाँ पे विशेष ही हैं, तो मैं किसी का भी नाम लेके उन्हें छोटा या बड़ा कैटेगराइज नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ सभी सामान्य हैं और सभी ही विशिष्ट हैं, तो मैं सबका बहुत ही पहले दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे ये कहना है सुदामा न्यूज के बारे में कि इसे दिल से अपनापन लगता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन जब से खुली है ये न्यूज़ चैनल, तब से ही नंदिनी है या खास है या और लोग भी टीम मेंबर्स हैं, सबका बहुत ही कोऑपरेशन रहता है। और हमेशा ही वो हर एक प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट भी करते हैं, मुझे आके बहुत ही खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि एनी हाउ मैं यहाँ पे आऊँ और इस प्रोग्राम को अटेंड करूँ, क्योंकि ये जो आज के यूथ है, अगर आज के यूथ कुछ करते हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ और नए विचार के साथ वो इसको करते हैं, और जिसमें उनका बहुत ही आगे बढ़ने की, आगे तक का उनका विजन रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी चर्चा भी कर रही थी और सारे में किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहती या किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती आ जाते हैं कि नहीं मैम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, तो दे दीजिए, तो 1500 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, तो ये सब बहुत ही बुरा लगता है। और ये सब बात एक डिसेंसी होनी चाहिए जो न्यूज़ चैनल में होती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन उसमें अपना जगह बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कहीं भी हमें अपनी जगह बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, और जिसमें मुझे लगता है कि सुदामा न्यूज़ सबसे आगे है और मेरा हमेशा से कोऑपरेशन रहेगा और रहा है, तो मैं इसको बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। और ये आज 6वां क्या 66 स्थापना दिवस मनाता है, ऐसे ही फले फूले और हम सबों का आशीर्वाद, हम सबों की शुभकामनाएं इसके साथ है। थैंक यू सो मच प्रभास, नंदिनी और जो भी सर है यहाँ जुड़े हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और ये प्रोग्राम। मीडिया को मैं मानता हूँ कि समाज और राष्ट्र का वास्तविक नेतृत्व तो उन्हीं के हाथ में। मीडिया अगर समाज और राष्ट्र के वास्तविक नेतृत्व को पूरा करने में अक्षम दिख रहा है, सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। खास करके भारद्वाज सर ने कहा एजेंडा, मीडिया का एजेंडा चल रहा है, वस्तुतः सरकार का एजेंडा है। मैं तकरीबन 39 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ, लेकिन ये जो पीरियड अभी बीत रहा है ऐसा देखने को नहीं मिला था। स्पेशली मैं बिहार के संदर्भ में कह रहा हूँ कि राज सत्ता के द्वारा बहुत कुछ गलत होता है, उसके बावजूद कोई न्यूज़ समूह मुखर होकर के उसका विरोध नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए सीधे तौर पर मीडिया को गुनहगार बना देना मैं समझता हूँ बेईमानी होगी। कल के डेट में, अतीत में मीडिया को समाज का सहयोग होता था, समाज उसके साथ मजबूती से खड़ा होता था, क्योंकि वो सत्य का पहरेदार था, सत्य का पहरुआ था, समाज को बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। आज समाज कहीं न कहीं कट गया है,
समाज कहीं ना कहीं स्व केंद्रित हो गया है। और बीते दिनों सर की तरफ मुखातिब होकर कहूँगा, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का साउथ अफ्रीका का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने उबांटू कल्चर की बात की। ये अफ्रीकन वर्ड है उबांटू। मुझको उत्सुकता हुई कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग एक ऐसा मीनिंग उभर के आया जिसको हम आप मीडिया और हम आप सभी टैगलाइन के रूप में, गाइडिंग फिलॉसफी के रूप में, लाइफ फिलॉसफी के रूप में याद करते रह सकते हैं। दैट इज आई एम बिकॉज वी आर। मैं तभी हूं जब हम सब। तो मीडिया आज के डेट में बहुत ही कष्ट में गुजर रही है। उनको आपके सहयोग की जरूरत है, कम से कम मनोबल के रूप में ही, कम से कम नैतिक समर्थन के रूप में ही हमारे सहयोग की जरूरत है। तब मीडिया से जो अपेक्षाएं होती रही हैं, आज भी है, तब वो जिंदा रहेगी। जिंदा रहने के लिए जो प्रयास करेगा, जिसको प्रकाशित करेगा, जिस पर वार करेगा, वही जीवन रक्षक के रूप में साबित होगा। एक दो दिन का मामला हो सकता है, घंटे का मामला तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ उपस्थित हमारे अमर बाबू, संजय पंकज जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, राजेश जी, उपस्थित संजीव रंजन जी, अविनाश जी, तो सारे हमारी बहन, और मैं एक दो बात केवल बोलना चाहूँगा कि आमंत्रित है कि 7वां स्थापना दिवस समारोह शिखर अभियान में निरंतर बढ़ते हुए सुदृढ़ चरण का अभिनंदन करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए निश्चित रूप से हमारे अभिभावक, हमारे समकालीन, हमारे युवा आप यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि सुदामा न्यूज की सार्थकता आपके आशीष से है, आपके स्नेह से है, आपके संवाद से है। और बहुत अच्छा आदरणीय सुरेश बाबू ने कहा कि हमें नागरिक दायित्व बोध के प्रति भी पत्रकार सजग करें। यह उनकी बड़ी भूमिका है कि शहर में बेमतलब सूरज भी निकला हुआ है और लाइट भी जल रहा है, तो यह अभियान चले, क्योंकि आपकी सामाजिक बड़ी भूमिका होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए सुखद है, और इस दिन चैनल के वर्षगांठ पे हम सभी सुधी जाए, जहाँ पर एक तरफ राजनीतिक और व्यापारिक कौशल को जीवन रूप देने वाले आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, उसी तरह अमर बाबू सामाजिक चिंतक राजेश शाही जी, उड़ीसा से आए हमारे मेहमान जहाँ भी जाइए, अगर साहित्य और कविता की चर्चा हो तो संजय भैया हम लोग भी कभी कभी देख कर लेते हैं कि हम लोग के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। एच.एन. भारद्वाज जी पराशर का दो पराशर है, अभी द्वंद्व हो रहा था भारद्वाज और पराशर का, घर आप लोग भी जाइएगा उसी अवसर में। न्यूज चैनल वाकई में अभी जो अभाव है एक निष्पक्ष पत्रकारिता, उसकी भरपाई करना होगा। समाज का एक तरह से दर्पण आप कह सकते हैं पत्रकारिता, पत्रकार समाज के तमाम मुद्दों को मुखर रूप से कलम या भाषा के वाणी के रूप में उठाने का ही काम पत्रकारिता है। किसी भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ पत्रकारिता। पत्रकारिता के भी अब कई प्रकार हो गए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
और सोशल मीडिया, एक नया विभाग अभी ऐड हुआ है इस फैकल्टी में, वो सोशल मीडिया का विभाग है। पत्रकारिता से हम लोगों की अपेक्षा होती है कि वो जैसा किसी ने हमें बताया, वो समाज का दर्पण है और समाज को एक सही दिशा में चलने में योगदान करे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो दृश्य सामने परिलक्षित हो रहा है उसमें पत्रकारिता एजेंडा पर चलती है और पत्रकारिता का स्तर इतना गिर जाता है कि कभी कभी लोगों को करने को मजबूर होना पड़ता है।